आरआर वो अगर आप आरआर के फैन हैं, अगर आप वैभव सूर्यवंशी के फैन हैं, आप एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे यहाँ पे। वो तो सूर्यवंशी के फैन तो सब हैं, इसीलिए तो मैंने- does not इसीलिए तो matter मैंने कि आप कहा। आरआर फैन हो। इसीलिए तो मैंने कहा। टैक्टिक्स सब करेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स। आरआर के लिए भी बहुत पॉजिटिव्स हैं। हाँ भाई, वैभव जनरेशनल सूर्यवंशी, भाई वो जो क्लिप है जहाँ पे कोहली मिल रहे हैं उनसे, देखी तुमने? हाँ। तो उसमें पूरा हाथ मिला के कुछ विजडम शेयर करी उनने। वो लग रहा है भाई पासिंग द बैटन। अच्छा मुझे लगा वैसा लग रहा है। क्या तू मेरे को बताएगा क्या? मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि द नेक्स्ट गाय जिसको मतलब द पीपल विल ट्यून इन टू वॉच दैट गाय 100%। दैट इज वैभव सूर्यवंशी। Yeah. मतलब आरआर का जो व्यूअरशिप है ना, वो नेक्स्ट सीजन स्काई रॉकेट करने वाली है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो टॉप 3 में आ जाएंगे। नेक्स्ट साल की मैचेस की व्यूअरशिप कितनी जा रही है, जैसे इस साल ज्यादा हो गया। नहीं भाई, आरसीबी रही है, आई थिंक फोर्थ पे तक कौन रही है इस बार? कौन है? इट्स नॉट केकेआर। हाँ केकेआर तो बहुत नीचे हो गया। हाँ फोर्थ पे एसआरएच है। हाँ राइट। भाई वैभव सूर्यवंशी को, एंड ये चीज मैंने हर्षद भोगले को बोलते हुए सुनी है। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ फॉरेन कमेंटेटर्स से दिस कि वहां पे लोग ऑस्ट्रेलिया में 2-2 बजे रात को ट्यून इन इसलिए कर रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी खेलने वाला है। भाई पीपल आर सो डैम एक्साइटेड। पैट कमिंस ने कह दिया उनके फेवरेट प्लेयर टू वॉच इज वैभव सूर्यवंशी राइट नाउ। जो सीजन उनने प्रोड्यूस करके दे दिया है, आरआर के पास इतना बड़ा जेम है ना इस टाइम पे। अगर ये चीज बॉटल कर दी आरआर ने, कम बैक होम मैन, बट अगर ये बॉटल कर दिया फिर नहीं हो सकता भाई आरआर से कुछ। नारायण एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर थे ना। भाई एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मान लो अगर तुम्हारे पास चॉइस है, तुम जायसवाल रेटिंग कर रहे हो वैभव सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी है ना भाई? सोचना भी नहीं है भाई इट भाई मेगा स्टार बन चुका है वैभव सूर्यवंशी एट दिस एज। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट ध्रुव जुरैल एट नंबर 3, अ न्यू रोल। 550 रन मारे उन्होंने। एग्जैक्टली मतलब आप कितना भी खेलो, स्ट्राइक रेट ये वो शूशा, लेकिन करके दिखाया। आई थिंक जुरैल ने ये चीज बोल दी एटलीस्ट कि वो खेल सकते हैं मॉडर्न T20 गेम। कुछ मैचेस में वो जेन्युइनली क्रेजी स्ट्राइक रेट से खेले हैं, तो ही सर्टेनली वो उनके पास स्किल है पूरा। अब वो वही बात है कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हो उस चीज को। बट 550 का उन्होंने सीजन प्रोड्यूस करा है। नॉट अ जोक। हाँ वो आप हल्के में उसको हल्के ले नहीं सकते हो। रियान पराग द कैप्टन को आप हल्के में, सॉरी रिकी पराग, सॉरी भाई वो नाम कब चेंज हो गया उनका? रिकी पराग द कैप्टन को आप हल्के में नहीं ले सकते हो भाई। पता है क्या है, एंड आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट पोलराइजिंग ओपिनियंस होंगे, बिकॉज एंड मैं डिनाई भी नहीं कर सकता, बिकॉज मेनी डिसीजंस ऑफ रिकी पराग हैव बीन वेरी क्वेश्चनेबल, बट एट द सेम टाइम मेनी ऑफ देम हैव पेड ऑफ। मतलब कुछ ऐसे टाइप के, जैसे वो आर्चर को ऊपर भेजना एंड इट पेज ऑफ समहाउ। हेटमायर को अल्टीमेटली निकाल देना टीम से, दैट पेड ऑफ। मुझे को लगता है कुछ क्वेश्चनेबल कॉल्स भी थे, बहुत थे, बहुत questionable डॉनवन calls फेरेरा को आपने कंटिन्यूअसली डिस्पाइट हैविंग अ ग्रेट फॉर्म आपने एकदम नीचे पुश करा, लास्ट की 10 बॉलें मिल जाए उनको, जबकि अच्छी खासी बॉलें मिल सकती थी। रवि बिश्नोई को बीच में ड्रॉप कर देना। रवि बिश्नोई जैसा प्लेयर जिस पे आपने पैसे खर्च करे थे, एंड बैकिंग अ यंगस्टर लाइक यशर पुंजा, नॉट सेइंग कि उन्होंने गंदा परफॉर्म करा है, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द पॉजिटिव्स, बट स्टिल रवि बिश्नोई इज अ भाई इंडिया खेले हुए हैं भाई, वो हल्के में ले रहे हैं भाई उनको। एक्चुअली आई थिंक पता है क्या है, ये कई लोग ना इसको नेगेटिव भी कंसर्न कर सकते हैं वही, तभी बट मुझे तो एक नेट पॉजिटिव ही दिखा है, तभी आरआर थर्ड लेके आए हो तो पॉजिटिव करा ही है। कितना भी कह लो कि वो बच्चे को दिखा देते हैं और वो कर देता है, ये वो ऐसे कैरी जो भाई पहुंची है ना। मैं भी तो यार हूँ भाई, मेरी टीम को भी कोई कैरी कर दे भाई, मैं खुश हूँ प्लेऑफ में। हमसे पूछो ना जिनके पास प्रिविलेज नहीं है। आई थिंक रिकी पराग डिजर्व्स हिज फ्लावर्स एंड सो डज आर्चर। फाइनली कमबैक हो गया। सबको गलत प्रूफ करा है। आर्चर पे इतना ज्यादा विश्वास किसी को नहीं था, क्योंकि लास्ट सीजन भी अगेन वो फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस थे, बट इस सीजन जितना रिपीटेडली उस बंदे ने करके दिखाया, आई थिंक इस साल कैरी जो करा है, एक वैभव सूर्यवंशी, एक जोफ्रा आर्चर। 2 पावर प्लेस होते हैं, एक बैटिंग का, एक बॉलिंग का, एक आर्चर, एक वैभव। टाइम एंड टाइम अगेन उन्होंने विकेट निकाल के दी। बीच में वो 3-4 मैचेस पे लाया था जहां पे थोड़ा ड्राई रन आ गया था, बट देन वापस अगेन प्लेऑफ्स में आके वो चीज कंटिन्यू करना, वापस वो ब्रेक थ्रू देना। भाई आर्चर का वो जो है ना भाई, डिजर्विंग है भाई, वो डिजर्व्ड है, ऐड हो जाएगी, डिजर्व्ड है। थोड़ी बैटिंग भी कर दी थी। बट एक और लास्ट में पॉजिटिव बोलना चाहता हूं, व्हिच इज सम यंग फाइंड्स। यश राज की बातें करें, ब्रिजेश इनके सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है भाई शायद, है? हाँ मैं चेक कर रहा था, apparently is the second highest wicket taker। भाई वो भी मतलब ब्रिजेश को ही बोला, यशा पुंजा तो चलो है ही, क्योंकि रवि बिश्नोई के एब्सेंस में आना, मिडिल ओवर्स में जो उन्होंने विकेट्स टाइम एंड टाइम अगेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के निकाल के दिए, वो है भी भाई वो खंबा आदमी एकदम। उसने जो विकेट निकाल के दिया एज अ स्पिनर, आई थिंक काफी अच्छा है, ही इज अ गुड फाइंड। ब्रिजेश का इन एब्सेंस ऑफ समवन लाइक संदीप शर्मा, वो परफॉर्म करके लॉर्ड तुषार देशपांडे आफ्टर फर्स्ट मैच, आई थिंक उसके बाद जो उन्होंने भी करके दिखाया है, वो भी मानना पड़ेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट सम नेगेटिव्स, बिकॉज देखो भाई
ये हमने बहुत तारीफें करी, कुछ इंडिविजुअल्स को हमने मेंशन करा. एज अ बैटिंग यूनिट कलेक्टिवली अगर हम पूरे सीजन की बातें करें, देयर वाज अ क्लियर डिपेंडेंस ऑन वैभव सूर्यवंशी. भाई एंड आते तक तो बहुत ही ज्यादा हो गया था. मतलब लास्ट मैच जिसमें उन्होंने 100 मारी थी, वो तो क्लियरली आपको देख के लग रहा था कि भाई यहाँ तो नहीं 100 नहीं मारी थी, सॉरी जस्ट रह गए थे. हमारी आंखों में वो 100 थी भाई. सम 96, 92, 97 दे आर बेटर देन 300 रह गई बच्चे की. वही ना, जस्ट भाई वो वही सीजन होता कोहली वाला 400 मार दिए की सीजन में. बट आई थिंक क्लियर डिपेंडेंसी थी. एंड यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आई, इट इज जायसवाल. एंड इज इट अ प्रॉब्लम? क्योंकि अल्टीमेटली उन्होंने 427 रन मारे हैं. इट इज अ डिसेंट सीजन, गुड सीजन आप लोग कहोगे. बट जायसवाल का जो कैलिबर था क्लियरली एक नेगेटिव है वैसे जायसवाल का, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक भाई गॉट ओवरशैडोड हुए, थोड़े इनसिक्योरिटी हुई, पता नहीं क्या हुआ. वो अगर जायसवाल जैसे प्लेयर के साथ हुए हैं. हाँ मतलब, और पता है इट इज वेरी नेचुरल फॉर एनी प्लेयर. अगर कोई प्लेयर वैभव सूर्यवंशी के साइड में रह के खड़ा है और वो कह रहा है ये 15 साल का बच्चा है, तो उससे 7-8 साल छोटा है, ये 250 के स्ट्राइक रेट से 100 मारने वाला है, फास्टेस्ट 100 मारने वाला है, तो एनीबडी वुड थिंक कि अबे ये क्या है भाई. इस और जायसवाल स्पेसिफिकली, क्योंकि अभी तक राजा वही थे. जायसवाल एट वन पॉइंट ही वाज सपोज्ड टू बी द कैप्टन, वाइस कैप्टन डिक्लेयर कर दिया गया था उनको. तो फॉर हिम टू फील ओवरवेल्म्ड बिकॉज ऑफ 15-year-old, आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल, बट इट इज समथिंग दैट ही नीड्स टू टैकल विद. भाई पर क्या रिकी पराग भी ओवरवेल्म्ड फील कर रहे थे? रिकी पराग क्यों नहीं है भाई? भाई उन्होंने तो डांट दिया था. हाँ तो रन क्यों नहीं है? वो तो उनका एटीट्यूड तो पूरा था भाई, पूरे आई डोंट थिंक वी डिजर्व टू विन. आई डोंट थिंक वी डिजर्व टू विन. हम लोग ऐसे, मैं चाहता नहीं मैं ऐसे लीड करूं अपनी फ्रेंचाइज को. नहीं, बट आई थिंक रिकी पराग विद द बैट में बहुत पीछे रह गया भाई. लास्ट से भी थोड़ा मैं दिखा था, इस साल भी मैं कहना चाहता हूं कि वो 2024 की बात है ना, मेरे ख्याल से उनका ब्रेक थ्रू सीजन निकाला था भाई. आई डोंट, पता है आई जेन्युइनली फील, क्योंकि काफी हेटेड भी मिलता है, ही इज अ वेरी पोलराइजिंग पर्सनालिटी. भाई ही इज अ वेरी टैलेंटेड गाय. ओ 100% जो उनका वो पूरा वो है ना, मतलब जो क्या कहते हैं उस चीज को, आई थिंक हिज हार्ट एंड माइंड इज इन द राइट प्लेस. हाँ मुझे भी कुछ उसमें गलत नहीं लगता, बट जो प्रोफाइल है वो इतनी इंटरेस्टिंग है, इंडिया के लिए इतनी तगड़ी हो सकती है ना प्रोफाइल. इट इज जस्ट क्यों कंसिस्टेंटली रन आना स्टार्ट हो जाए जल्दी, क्योंकि जिस तरीके से प्लेयर्स आ रहे हैं ना भाई, भूलने में टाइम लगेगा. भाई जायसवाल को भूल रहे लोग, इसको डालो पहले इंडियन टीम में यार. बट एक और जो लास्ट में इनकी नेगेटिव बोलूंगा, वन सेकंड, बहुत नेगेटिव्स थे नहीं गाइस, बट ओवरसीज प्लेयर्स, आर्चर को अगर हम हटा दें और फेरेरा को भी चलो मैं एक बार को कंसीडर कर लूं, देखो सबसे पहले दे वर लेट डाउन बाय सैम करन. एंड संगाकारा ने पता है स्टेटमेंट दी है उसके बाद, क्या कि आई सॉ हिम प्ले अ कपल ऑफ डोमेस्टिक गेम्स, पता नहीं कौन सी लीग के मैचेस अभी रिसेंटली, इवन व्हेन आई वाज टोल्ड कि पूरे आईपीएल सीजन के एंटायरिटी में वो फिट नहीं होंगे. तो इट वाज सर्टेनली अ बिट अंडरवेलमिंग. और ये कुछ भी आप कह लो, अल्टीमेटली इंग्लैंड के प्लेयर आ ही जाते हैं अपनी लाइन पे. ना ये है तो सैम करन ने इनको जो एक बीटी थी वो बुरी वाली. नांदे बर्गर की इकोनॉमी 10 से ऊपर की गई है इस साल. हम सब लोग सोचते थे एक्चुअली में कि नांदे बर्गर वुड बी द स्टार्टर, वो करते ही रहेंगे. क्या करा है? हाँ शनाका ने भी कुछ नहीं करके दिखाया. हेटमायर ने क्या करा? तो मतलब भाई आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप किसी ने सोचा था कि वो नहीं खेलेंगे, और वो गायब हुए तो ऐसा हुआ कि फिर उनको वापस आने का सेंस ही नहीं बना भाई टीम के अंदर. आई थिंक और वो रिटेन हुए थे भाई. हाँ ओवरसीज प्लेयर्स ना, इनने थोड़ा सा परहैप्स डोनोवन फेरेरा एंड आर्चर, इसके अलावा और कोई नहीं चल पाया. फेरेरा को भी ये सही मौके नहीं मिले फिर, या तो हाँ, और उनने भी आई थिंक सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में ज्यादा बेटर कर रहा है, जब वैसे जब चांसेस ज्यादा तभी मिले. हाँ या बट ये एक चीज है जहाँ पे आर को इंप्रूव करना है, एंड दिस इज वेरी इजीली फिक्सेबल बाय द वे.